सच्ची शिक्षा किताबों में नहीं, बच्चों में छिपी। मेरा प्रश्न थोड़ा अजीब है। इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी आता है कि क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उनका बचपन छीन रहे हैं? दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, पर क्या बच्चे सीख भी रहे हैं? और मेरा ये प्रश्न वाजिब है। इसके पीछे एक कारण है और वो कारण है एक किताब जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उस किताब का नाम है दिवा स्वप्न, गीजूभाई बधेका के द्वारा लिखी गई। उस दिवा स्वप्न में गीजूभाई बधेका है ना, क्या कहते हैं? उन्होंने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बच्चा है ना, वो कहता है, मैं खेलूं कहाँ, मैं कूदूं कहाँ, मैं गाऊं कहाँ, मैं किसके साथ बात करूं, बोलता हूं तो माँ को बुरा लगता है, खेलता हूं तो पिताजी खींचते हैं, कूदता हूं तो बैठ जाने को कहते हैं और गाता हूं तो चुप हो जाने को कहते हैं। अब कहिए मैं कहां जाऊं, क्या करूं? जवाब दीजिए। और ये जो बीजू भाई का वक्तव्य है ना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहता है कि हम बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ है ना, उस ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। बच्चों की जो स्वाभाविक जरूरतें हैं उसको हम दबा रहे हैं। उसकी फ्रीडम, उसका एक्सप्रेशन, उसका इमोशंस नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उसकी क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको पढ़ाने या पढ़ने के नाम पर दबाया जा रहा है। गीजू भाई बधेका ने जब स्कूलों की वास्तविक स्थिति को देखा तो उन्होंने अपने प्रोफेशन छोड़कर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काम करने की सोची। शिक्षा प्रणाली को समझा, कक्ष के अंदर शिक्षण अधिगम को समझा, मारिया मॉन्टेसरी की जो शिक्षा पद्धति है उसको समझा, बच्चों के साथ काम किया। गुजरात के भावनगर में दक्षिणामूर्ति बाल संस्था है, वो उससे जुड़े और उन्होंने अपने किताब के आरंभ में क्या कहा? उन्होंने कहा, चैन कैसे पड़े? जब तक बालक घरों में मार खाते हैं और विद्यालयों में गालियां खाते हैं, तब तक मुझे चैन कहां पड़े? जब तक बालकों के लिए पाठशालाएं, वाचनालय, बाग बगीचे और क्रीडांगन ना बने, तब तक मुझे चैन कैसे पड़े? जब तक बालकों को प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, तब तक मुझे चैन कैसे पड़े? ये कहा है गीजूभाई बधेका ने। यहाँ उन्होंने हम सब अध्यापकों के लिए एक मैसेज दिया है, क्या? कि जब तक हर बच्चा सुरक्षित, प्रसन्न, सम्मानित नहीं है, तब तक एक सच्चे शिक्षक को चैन नहीं मिलना चाहिए। मुझे प्रधान अध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब, तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही लेते हैं और उसका फल तो मैं ये देख रहा हूं कि लड़के बेहद असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित हैं। मैं तो यह भी देख सका हूं कि इन 4 वर्षों की शिक्षा में लड़के मानो यही सीखे हैं, हा हा, हो और तालियां बजाना। उन्हें अपनी पाठशाला से प्रेम तो है ही नहीं। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि उछलते कूदते भाग जाते हैं। एक दूसरे उदाहरण के रूप में दूसरे शिक्षक बोले, अजी साहब, ये खेल वेल आप रहने दीजिए, यह 12 बापों की प्रजा ठहरी, इसे तो साला की 4 दीवारी के अंदर ही रखिए, रटाइए और पढ़ाइए। आप इन्हें आजाद कर देंगे तो ये एक दूसरे का सिर फोड़ डालेंगे। गलियों में रोज क्या होता है आप जानते नहीं। और तो और जो शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो भी पुरानी शिक्षा पद्धति से भली भांति परिचित हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने देवा स्वप्न में लिखा है, साहब ने कहा, बस मैं यही करूंगा। बड़े साहब भी तो यही करते थे कि बी डैम्ड क्रैमिंग, आई ऑल्सो रिमेंबर माई डेज ऑफ क्रैमिंग। सत्यानाश हो इस रटाई का। हाँ, मुझे भी वो दिन भली भांति याद है जब मैं भी रटा करता था।
शिक्षा जो है उसको स्वीकार करने में समय लगता है, और साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना है। उन अधिकारी साहब या अधिकारी महोदय ने क्या कहा कि मैं इनमें विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि इनके प्रयोग बहुत सफल हुए हैं। मेरे विचारों में भी इन्होंने भारी परिवर्तन कर दिया है, और अपने अंतःकरण में मुझे यह ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि प्राथमिक पाठशाला के इस पुराने ढर्रे का अब शीघ्र ही अंत होगा। हमारे जैसे शिक्षकों और अधिकारियों को अब राजी खुशी रुखसत लेकर नई पीढ़ी के शिक्षा शास्त्रियों और कल्पनाशील विचारकों को अपना स्थान सौंप देना चाहिए। सज्जनों, मैं नहीं जानता कि अपने आनंद को किस प्रकार व्यक्त करूं। इनकी कक्षा के इन विद्यार्थियों को देखिए, ये कितने व्यवस्थित, तंदुरुस्त और आनंदी हैं। इनकी शक्ति और बुद्धि के विकास का मैं साक्षी हूं। इनके संबंध में इनके माता पिताओं को भी अपना संतोष व्यक्त करते हुए मैंने बार बार सुना है। तो अंत में गीजू भाई की जो दिया स्वप्न है वो हमें सिखाती है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वह खुद करता है, अनुभव करता है और उसका आनंद लेता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं, बल्कि सीखने का माहौल बनाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें संदीप केमला @एडुमेंटर संदीप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपके सार्थक सुझावों का स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू।